जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, जियन डेजर्ट के अंदर मैप सेलर के पास आया था और अब वहाँ का माहौल गर्म बन चुका था। मास्टर जियन को बताते हैं कि ये ओल्ड मैन बहुत ज्यादा शक्तिशाली इंसान है। ये लेवल्स में तुमसे 2 गुना शक्तिशाली है और तुम्हें इसको हराना कोई आसान बात नहीं। ओल्ड मैन जियन को वापस जाने को कहता है, लेकिन जियन उस मैप का फ्रेगमेंट लिए बिना वापस नहीं जा सकता था और इसीलिए उन दोनों में अब फाइट होने लगती है। और अब जियन बहुत बुरी तरीके से हार रहा होता है क्योंकि वह ओल्ड मैन आइस क्यूब बनाकर जियन के ऊपर अटैक कर रहा था। जियन इस फाइट को जीतने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह हारता ही रहता है। ओल्ड मैन जियन की कोशिश को देखकर काफी खुश होते हैं, लेकिन वह अब और लड़ना नहीं चाहते थे। इसीलिए जब जियन अपनी तलवार फेंककर ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करता है, ओल्ड मैन उस तलवार को रोककर उस पर ही फुल स्पीड में फेंकता है और अब जियन यहाँ पर मरने वाला था, लेकिन तभी वह पर्पल विंग्स को निकालता है और आसमान में उड़ जाता है। इससे उसकी जान बच जाती है और ओल्ड मैन जियन की पर्पल विंग्स को देखकर बहुत चौंक जाता है क्योंकि यह खजाना हर किसी के पास नहीं होता। वह समझ जाता है कि जियन के अंदर कुछ तो खास बात जरूर है और अब जियन ओल्ड मैन की ताकत को अच्छे से समझ लेता है और अब वह मास्टर से बात करता है। वह मास्टर की मदद लेकर उनकी व्हाइट फ्लेम का यूज करते हुए ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करता है और अब इस बार जियन ओल्ड मास्टर के डंडे को तोड़ देता है और अब ओल्ड मैन आइस डोनेटो क्रिएट करके जियन को उसके अंदर फंसाने की कोशिश करता है। जियन और मास्टर अपनी ताकत का यूज करते हुए उस डोनेटो के अंदर जाकर उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और ओल्ड मैन को आइस फायर का यूज करते हुए उसे आइस में जमा देते हैं और जमा हुआ ओल्ड मैन जियन से कहता है कि मैंने उस मैप को 2 हिस्सों में बांट दिया था और अब वह दूसरा हिस्सा भी मेरे पास है और अब जियन को मैप का दूसरा हिस्सा लेने के लिए उन्हें आजाद करना पड़ता है, जिस पर ओल्ड मैन जियन को अपना रियल इंट्रोडक्शन देते हैं। ओल्ड मैन का नाम हिबोतोंग है और ये पूरी दुनिया में फेमस आइस एम्परर है। जियन ये सुनकर बहुत हैरान होता है क्योंकि उसके सामने जो खड़ा है वह आइस एम्परर है और जियन ने अभी अभी आइस एम्परर को हराया है। असल में ओल्ड मैन कुछ समय पहले एक स्नेक मैन के ब्लड वाली लड़की से मिला। उस लड़की का नाम क्वीन मेडुसा है और क्वीन मेडुसा डोंगसोंग्स लेवल के आखिरी चरण पर है और इसीलिए जब ओल्ड मैन और उसकी फाइट जब हुई तब ओल्ड मैन तुरंत हार गया और तभी से ओल्ड मैन को श्राप मिल गया और तब से उसकी ताकत पर डिस्ट्रिक्शंस लग गए और ओल्ड मैन की ताकत कम हो गई और अब ओल्ड मैन यह चाहता है कि जियन उसकी श्राप तोड़ने में मदद करे और अगर जियन ऐसा नहीं करेगा तो फिर वह आइस एम्परर उसको फ्रेगमेंट नहीं देगा और वह जियन को मनाने के लिए रैंक 6 की पिल भी देने के लिए राजी हो जाता है। असल में वह रैंक 6 की पिल जियन को बनाने के लिए ही बोलता है और उसी से वह इंग्रेडिएंट्स लाने को कहता है। जियन पहले तो उसको साफ मना कर देता है, तभी उसके मास्टर समझाते हैं कि तुम्हें इसकी बात मान जानी चाहिए क्योंकि जो तुम पिल हासिल करोगे उससे तुम्हारी बहुत ज्यादा प्रगति होगी। तभी ओल्ड मैन जियन को वह जगह बताता है जहाँ पे रैंक 6 की पिल के इंग्रेडिएंट्स मिल सकते थे, लेकिन उसको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता था, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि इन माँ की जगह पर ये इंग्रेडिएंट्स जरूर मिलेंगे और मैप लेकर जियन सीधा उन जगहों पर तलाश करने के लिए निकल जाता है। सबसे पहले उसको फायर एसेंस खोजना था और वह उन लोकेशंस पर जाता है जहाँ पर उसे चलते चलते ढूंढते ढूंढते 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन जियन के हाथ में कुछ नहीं आता। इससे जियन थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है, जिस पर मास्टर उसको थोड़ा धीरज रखने के लिए कहते हैं और साथ ही उसको अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करने को कहते हैं क्योंकि वे गर्मी के भरे डेजर्ट में वे अपनी पर्पल फायर को स्ट्रॉन्ग कर सकता था। तभी वहाँ पर एक आदमी जो किसी से डरकर भाग रहा था वह वहाँ पर गिर जाता है। जियन उसे पीने के लिए पानी देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वह आदमी जियन से कहता है कि हमारे ग्रुप के ऊपर सैंड मशीनरीज ने हमला कर दिया है, प्लीज तुम हमारे ग्रुप को बचा लो। जियन जल्दी में था, इसीलिए वह मना करते हुए आगे बढ़ने लगा है। तभी वह आदमी कहता है कि अगर तुमने हमें बचाया तो मैनी स्टील मशीनरीज तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देगी और जब वह मैनी स्टील मशीनरीज का नाम सुनता है तो जियन बहुत शौक होता है। तभी जियन पूछता है कि मैनी स्टील मशीनरीज के लीडर का नाम क्या है, जिस पर वह आदमी अपनी लीडर का नाम जी लिंग और जी टिंग बताता है और ये दोनों जियन के बड़े और छोटे भाई थे जो यहाँ पर अपनी अलग मशीनरीज बनाकर रहते थे और अब जियन उस आदमी के साथ उसके ग्रुप के पास जाता है। वहाँ पर सैंड मशीनरीज के आदमी में मैनी स्टील मशीनरीज को पकड़ रखा था। सैंड मशीनरीज उनको मारने के लिए बैडली पॉइजन वाला मॉन्स्टर उनके ऊपर छोड़ देती है। तभी जियन उस जानवर को मारकर अपने आदमियों को छुड़वा लेता है और वे वापस मैनी स्टील मशीनरीज में आने लगता है और फिर वहाँ पर एक शॉपकीपर को दिखता है जो वहाँ पर एक खड़ी हुई एक लड़की से बदतमीजी से बात कर रहा था। उस लड़की ने उस शॉपकीपर का एक गोल्ड कॉइन का जार तोड़ दिया था, लेकिन जियन उस शॉपकीपर को बहुत से गोल्ड कॉइन देकर उस लड़की को छुड़वा लेता है और उस लड़की का नाम कॉन्गलिंग है और वो स्नेक मैन की ब्लड वाली लड़की है। असल में स्नेक मैन के ब्लड वाले बच्चे जनरली 2 साल की उम्र में बच जाते हैं, लेकिन भाग्यवश में अभी तक जिंदा है, लेकिन आसपास के लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और उसको डीमन के नाम से बुलाते हैं और ये बहुत सीधी लड़की है, इसी कारण से इसको सभी लोग सर्वेंट की तरह ट्रीट करते हैं। अब जियन अंदर जाता है जहाँ पे उसके वह दोनों लीडर भाई उससे आकर मिलते हैं। वे जियन से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वे जियन से कई सालों बाद मिल रहे थे। अब उनके पास वहाँ पर क्विंगलिंग भी खड़ी थी। अब वह तीनों क्विंगलिंग को आजादी से जीने के लिए कहते हैं क्योंकि उसकी जिंदगी भी बाकियों की तरह है। अब यह सुनकर क्विंगलिंग बहुत खुश होती है और वहीं जियन के दोनों भाई उसके एकदम से बड़ी तरक्की को देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी जियन उसको 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है और कहता है कि उसका यहाँ पर आने का उद्देश्य फायर एसेंस को हासिल करना है और ये मैप जहाँ पर इसकी लोकेशन मार्क है, मुझे यहाँ पर इसे जाना होगा ढूंढने के लिए और मैं आपसे
रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप दोनों भी मेरी इसमें मदद करें। जिस पे उसके दोनों भाई उसे समझाते हैं कि आपको नायान से लड़ने की कोई जरूरत नहीं और आपको ना ही इतनी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने की जरूरत है और आप यहाँ पर शांति से रह सकते हो। लेकिन जियन नहीं मानता। लेकिन तभी जियन का छोटा वाला भाई जियन पर ही हमला करने लगता है और उसको पीटने लगता है। अब जियन अपनी स्किल का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करना शुरू करता है। अब वह दोनों बाहर आकर अपनी अपनी तरीके से एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं और अब ज़ी अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला करता है। अब उसकी वह तलवार जियन को लगने ही वाली होती है, लेकिन जियन अपनी पावर फ्लेम का यूज करते हुए उससे ज्यादा स्पीड से तलवार से बचते हुए उसके पीछे चला जाता है। और तब जियन पूछता है कि तुमने मुझ पर हमला क्यों किया, जिस पर आसपास से खड़े लोग सभी हंसने लगते हैं। और अब जियन को समझ आ जाता है कि उसके भाई उसकी एबिलिटीज को टेस्ट कर रहे थे और अब सभी लोगों को समझ आ जाता है कि जियन बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को आसानी से सह सकता है। और अब स्टील मशीनरीज उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाते हैं। उसके दोनों भाई मैप को देखकर उसके अंदर लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा समझ नहीं आता। लेकिन तभी वहाँ पर कॉन्गलिंग आती है। कुछ समय पहले उसने इस साइड में कुछ अलग से एनर्जी महसूस की थी और वो एनर्जी उसके ब्लड के अंदर से मैच खाती है। उस एनर्जी से वहाँ पे इतना बड़ा एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ था कि वहाँ पे सैंड मशीनरीज के आदमी भी कमजोर पड़ गए थे। अब वह दोनों भाई समझ जाते हैं कि अगर वह एनर्जी इस लड़के के ब्लड से मैच खाती है तो वह क्वीन मेडुसा है। अब वह पूछते हैं कि क्वीन मेडुसा किस लोकेशन पर रुकी थी, जिस पर वह मैप के अंदर एक लोकेशन को मार्क करती है। अब ये लोकेशन वही लोकेशन थी जिसे आइस एम्परर ने मार्क की थी। अब वे सारे लोग वहाँ पर जाने का डिसाइड करते हैं और वही सैंड मशीनरीज के आदमी अपने बॉस को जियन के बारे में बताते हैं कि कैसे उसने उसकी मदद की और इसलिए उनका बॉस मैनिस्टीन मशीनरीज के ऊपर खुद ही अटैक करने का डिसाइड करता है। अब मैनिस्टीन मशीनरीज के साथ जियन उस लोकेशन पर जा रहा होता है जहाँ पर उसके आदमी ये बताते हैं कि यहाँ पर सैंड मशीनरीज का हमला हो सकता है। सैंड मशीनरीज बहुत ज्यादा ताकतवर मशीनरीज हैं जिससे हमें बचकर रहना होगा। अब वह उस लोकेशन पर पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ बंजर जमीन थी। जियन समझ जाता है कि फायर एसेंस का रास्ता कहीं और छुपा हुआ है, इसीलिए सभी लोग उस रास्ते को ढूंढने लगते हैं। अब पूरा दिन ढूंढने के बाद शाम को जमीन के अंदर उनको एक गुप्त रास्ता मिल जाता है। वह लोग इसको देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर सैंड मशीनरीज भी आ जाते हैं। ज़ी को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी तेज स्पीड का परिचय देते हुए सैंड मशीनरीज के लीडर के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन सैंड मशीनरीज का बॉस बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और वह उसके अटैक से बचते हुए ज़ी को दूर फेंक डालता है। और अब जियन को बहुत गुस्सा आता है। वह सीधा अपनी तलवार को उठाकर उस इंसान के पास जाता है जो मैन मशीनरीज के कान भरा करता था और वह उस आदमी के पास पलक झपकते ही पहुंच जाता है। जियन जब उसको टच करता है तो उसके प्राण निकल जाते हैं और अब सैंड मशीनरीज समझ जाते हैं कि जियन बहुत बड़ा शक्तिशाली योद्धा है, इसलिए वे जियन से डरकर अपने पैर पीछे कर लेते हैं। जियन और उसके लोग उस गुप्त रास्ते से नीचे जाने लगते हैं। वहाँ अंदर लावा था और दूसरी ओर लैंड थी। जियन को समझ नहीं आता कि वह लावा को पार करके आगे कैसे बढ़े, लेकिन जियन उस लावा के अंदर घुस जाता है। वह सभी लोग बहुत डर जाते हैं, लेकिन एकदम से जियन अपनी पर्पल विंग्स का यूज करते हुए उड़ जाता है और दूसरी तरफ जाने लगता है। अब उसके दोनों भाई उसकी यह एबिलिटी को देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी जियन के पीछे एक लावा मॉन्स्टर बढ़ जाता है। जियन एक्सप्लोसिव स्टेप का यूज करते हुए उससे बचने की कोशिश करता है। वह मॉन्स्टर पर काउंटर अटैक करता है। अब मॉन्स्टर समझ जाता है कि वह जियन से नहीं जीत पाएंगे, इसलिए वह सीधा जियन के भाइयों को मारने सीधा उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अब वह उनके भाइयों के पास पहुंचता है, लेकिन तभी क्विंगली उनके सामने आती है और उसके अंदर से कुछ एनर्जी निकलती है जो सीधा मॉन्स्टर को लगती है और उसके माथे पर एक साइन बन जाता है। और अब मॉन्स्टर चुपचाप उस लावा के अंदर वापस चला जाता है और अब जियन वापस आता है और ये सब देखकर बहुत शौक होता है। क्विंगली कहती है कि फायर एसेंस ढूंढने में वो उनकी मदद करेगी। वह खड़ी होकर उन दोनों लावा मॉन्स्टर को बाहर बुलाती है और वे दोनों लावा मॉन्स्टर उस पर अटैक नहीं करते। अब वहाँ खड़े लोगों को भी पता लग जाता है कि इस लड़की के पास 2 प्यूपल स्नेक की पावर है और ये केवल सांप और इंसान के वंशज के पास ही हो सकते हैं। और उसने इस पावर का यूज करते हुए उन दोनों की कॉन्शियसनेस अपने अंदर कंट्रोल कर ली है, जिससे वह उसकी बात मानने लगे हैं। क्विंगली उनसे बात कर पता लगा लेती है कि फायर एसेंस लावा के अंदर मौजूद है। जियन कुछ और देर ना करते हुए लावा के अंदर कूद जाता है और मास्टर अपनी स्किल का यूज करते हुए उसके आसपास चिलिंग बोन फ्लेम बना देते हैं। और अब उसके मास्टर स्पिरिचुअल फॉर्म में उसके साथ थे, जिससे 1 घंटे तक ही चिलिंग बोन फ्लेम बना सकते थे। यानी कि जियन को अब जल्दी जल्दी लावा के अंदर होते हुए फ्लेम एसेंस को ढूंढना होगा। अब उन्हें ट्रैवल करते हुए आधा घंटा बीत जाता है और अब जियन हिम्मत हारने लगता है और वह ऊपर की ओर जाने लगता है, लेकिन वह दोनों लावा मॉन्स्टर जियन को पकड़कर सीधा नीचे ढकेल देते हैं। वह सीधा लोटस के पास आकर गिरता है। उस ब्लू लोटस के अंदर ही फायर एसेंस बनता है और अब वह उन्हें मिल गया था, इसलिए वह तुरंत उसके अंदर जाता है। वहाँ पर पहुंचकर उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। तभी जियन बहुत शॉक होता है। जियन समझ नहीं पाता कि आखिरकार फायर एसेंस गया तो गया कहाँ। जियन बहुत ज्यादा टूट जाता है क्योंकि उसने फायर एसेंस पाने के लिए बहुत कुछ सहा है। वह दुखी होकर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि अब उसे ऊपर खाली हाथ वापस जाना था। तभी उसके मास्टर उसे प्यार से समझाते हैं कि इस दुनिया के अंदर बहुत से लोग हैं जो इस फ्लेम को हासिल करना चाहते थे, लेकिन उनमें से कुछ ही शिकार तक पहुँच पाते हैं और हमें बस हार नहीं माननी, हम जरूर शिकार तक पहुँचेंगे। तभी मास्टर को जमीन में धसी हुई एक चीज दिखती है जिसे वे बाहर निकालते हैं और वह चीज 7 कलर स्नेक फ्लेम है। और वह लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर
क्वीन मेडुसा हमसे पहले आई थी और उसने ही फायर एसेंस को ले लिया है। और अब जियन समझ जाता है कि उसको अब कहाँ जाना है और इसी के साथ ये सीजन का यहीं पर ही एंड हो जाता है।